एस्थेटिक में क्या क्या चीजें हैं। मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूं तो होता क्या था कि बठिंडा में वो ट्रीटमेंट बहुत लेट में आते थे, आप बहुत जल्दी से उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो, ये कैसे कर पाते हो? जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपनी क्लिनिक पे वो मैं फर्स्ट अपने ऊपर ही अप्लाई करती हूँ। तो आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट अगर कोई नहीं कराना चाहता है और ये बहुत कॉस्टली भी है, तो उसके लिए क्या एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आपके यहाँ प्रोवाइड हो सकता है? बहुत सुनने में आता बॉलीवुड फेशियल, ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन, ये है क्या? इसमें हम क्या करते हैं, आपसे ही आपका ही ब्लड लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मालवा। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो जानी जाती हैं डेंटल और एस्थेटिक फील्ड में नए नए ट्रीटमेंट्स जल्दी से जल्दी मालवा रीजन के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए। स्वागत है आपका डॉक्टर प्रिया। थैंक यू। और डॉक्टर प्रिया, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपकी क्या जर्नी है बठिंडा के साथ, मालवा रीजन के साथ। मेरे को यहाँ पे अभी अराउंड 5 to 6 ईयर हो रहे हैं डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते करते, और इससे पहले मैं लखनऊ में भी 4 साल डेंटिस्ट्री की ही प्रैक्टिस की है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ 2021 से एस्थेटिक का भी स्टार्ट किया, तो नाउ टोटल टाइम 10 ईयर्स हो गए हैं जो मैं इसमें इनगल्फ हो गई हूँ। आगे भी धीरे धीरे इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ जो अर्बन डेंटल है, ये अर्बन डेंटल का एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ पे है, ये कहाँ पे पड़ता है अर्बन डेंटल? ये बठिंडा में बीबी वाला रोड है, वहाँ पे आपको फर्स्ट बत्ती जो पड़ेगी वहाँ पे दुर्गा मंदिर है, उसके बगल में स्ट्रीट नंबर 3 के जस्ट बगल में ही अर्बन डेंटल एंड एस्थेटिक है, वहाँ आप आ सकते हैं। और बाकी तो गूगल पे और मिल जाएगा, आपको सर्च करने से मिल ही जाता है। ठीक है। मैं चाहूंगा थोड़ा आप बताएं कि आप यहाँ पे अर्बन डेंटल के एस्थेटिक में डेंटल की क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हैं? डेंटल का हमारे पास जितने न्यूअर ट्रीटमेंट हैं लाइक आरसीटी, सिंगल सिटिंग आरसीटी, क्राउन और ब्रिज प्रिपरेशन। कई बार पेशेंट बोलता है कि नहीं मेरे को जल्दी काम चाहिए, तो वो भी हम बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है 1 से 2 दिन में वो भी प्रोवाइड कराते हैं। और जितने भी डेंटल के न्यूअर ट्रीटमेंट है लाइक विनियर्स, क्राउन, एनीथिंग जो पेशेंट को चाहिए वो सारा यहाँ पे हमारे पास क्लिनिक पे अवेलेबल है। ठीक है, ये तो बात हो गई डेंटल की। एस्थेटिक में क्या क्या चीजें हैं जो आप यहाँ पे मालवा रीजन के आदमी औरतों के लिए हो सकते हैं आपके क्लिनिक में? मेरे पास एस्थेटिक में जितने भी न्यूअर ट्रीटमेंट यहाँ पे कोई भी सोच सकता है वो सारे अवेलेबल हैं। लाइक सारे मेडिफेशियल्स हैं जो आपको इन्हांस करेंगे, आपकी ब्यूटी को इन्हांस करेंगे। आपके अगर कोई मार्क्स हैं उसके लिए भी अलग से ट्रीटमेंट है। बहुत सुना होगा आपने बॉलीवुड फेशियल, वेम्पायर फेशियल, सारे फेशियल्स अवेलेबल हैं। एक्सोसोम, न्यूअर हेयर ट्रीटमेंट लाइक एक्सोसोम, PRP, PDRN, एनीथिंग आपको जो भी नया ट्रीटमेंट एस्थेटिक पर्पस के लिए चाहिए वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। फिलर्स, बोटॉक्स, और आपको नया एक ग्लोइंग फेस देने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है। मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूं तो होता क्या था कि बठिंडा में वो ट्रीटमेंट्स बहुत लेट में आते थे, और आप इसलिए जाने जाते हो कि चाहे वो डेंटल का हो चाहे एस्थेटिक का हो, आप बहुत जल्दी से उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो जो यहाँ के मालवा रीजन में। तो इसमें ये कैसे कर पाते हो? थोड़ा सा तो होता है कॉम्प्लिकेशन, बट मैं अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हूँ। मैं बहुत इनगल्फ हूँ अपने डेंटल ट्रीटमेंट और एस्थेटिक को। मेरा जो भी न्यू ट्रीटमेंट आते हैं लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ से हैं, और हमारी एक पूरी टीम है जो इस पे काम करती है, और जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं हम जल्दी से जल्दी फिर उसे अपने मालवा रीजन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जैसे क्या होता है कि ऐसा तो नहीं जल्दी में लाना है आपको, तो उसके लिए क्या है कि
उस लेवल का प्रोडक्ट ना आ पाए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन रहती है, उसके लिए पीछे रिसर्च क्या रहती है? हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपनी क्लिनिक पे वो पूरे सर्टिफाइड होते हैं, पेशेंट पे अच्छे से अप्लाई किए होते हैं, फिर हम अपने ट्रीटमेंट में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक इवन मैं फर्स्ट अपने ऊपर ही अप्लाई करती हूँ, देन हम अपने पेशेंट को वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब मेरे ऊपर वो अच्छा वर्क करेगा तब मैं अपने पेशेंट को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाऊंगी। ये मेरी यूएसपी है और जो मैं इस पे काम करती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मुझे डेंटल से रिलेटेड हैं, एक दो क्वेश्चन मेरे एस्थेटिक से रिलेटेड हैं, जिसके बारे में बहुत सारी बात होती है। एक सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे बताएं, ये जो अभी हेयर ट्रीटमेंट में लोग पहले हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत जाते थे, बट इधर जो है डर बहुत बढ़ा है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सो अब जो है हेयर ट्रांसप्लांट अगर कोई नहीं कराना चाहता है और ये बहुत कॉस्टली भी है, तो उसके लिए क्या एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आपके यहाँ प्रोवाइड हो सकता है? हाँ है, बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। लाइक जैसे ट्रांसप्लांट के थोड़े से ड्रॉबैक्स जरूर हैं। अगर आप उसे अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपके जो बॉन्ड्स लगे हैं, आपको ग्राफ्ट लगे हैं, वो आपको रिसाइट नहीं करेंगे। बट उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्टअप करते हैं। लाइक जैसे एक्सोसोम है, आपके क्यूआर सॉल्यूशंस हैं, हेयर कॉकटेल्स है, जिससे आपकी हेयर को अच्छा ग्रोथ मिलता है और स्पीड अप रिकवरी होती है। हेयर फॉल बहुत हो रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं। ये नेसेसरी नहीं है आपकी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाए, इवन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें जेएफसी की 4 to 5 सिटिंग देनी पड़ती है, पीआरपी देनी पड़ती है, एक्सोसोम, यही सारे ट्रीटमेंट हम नॉर्मल भी हेयर पे कर सकते हैं। जब आपके थोड़े से बाल झड़ने लग गए या आप नहीं चाहते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, तो फिर आप इसके लिए जाएंगे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जो मैं अपने पेशेंट्स पे देख रही हूँ। रेगुलर बेसिस पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। जैसे मैं बात करूं, जैसे दो तरह के बॉलनेस होती है। एक तो एकदम जिसके बाल चले गए हैं, उसको तो मेरे ख्याल से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना पड़ेगा, राइट? हाँ, उसके लिए बेसिकली मतलब आप बेसिकली जिसके बाल थोड़े कम हो रहे हैं उसको हम लोग ये सारे ट्रीटमेंट्स के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक आपने अभी जो कहा है, जैसे बहुत सुनने में आता बॉलीवुड फेशियल, ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन, ये है क्या? इसमें हम क्या करते हैं, आपका ही एक ब्लड लेते हैं, उससे हम पीआरपी तैयार करते हैं। जो आपका प्लाज्मा है ना, वो मैजिकल फ्लूइड है आपके बॉडी में, तो उसी से हम एक सीरम तैयार करते हैं जो आपके चेहरे पे हम पीआरपी के थ्रू अप्लाई करते हैं। उसमें आपका ब्लड होता है, आपका प्लाज्मा होता है, तो आपके ही अंदर का कंटेंट है, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और डे बाय डे आपकी स्किन और ब्राइटर होती जाती है और फाइन लाइंस और इससे पे भी बहुत अच्छा असर देता है। यही है बॉलीवुड, इसके बहुत सारे नाम हैं। बॉलीवुड फेशियल बोलते हैं, वैम्पायर फेशियल बोलते हैं, उसी को फेस पीआरपी बोलते हैं, बट इट गिव्स गुड रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा, किड्स की मैं अगर बात करूं, उनके लिए डेंटल केयर के लिए क्या आप बता सकती हैं? जैसे कह तो देते हैं कि भाई 2 टाइम ब्रश करना है, बट बच्चे को 2 टाइम ब्रश कराना अपने आप में एक जंग है। तो मदर्स क्या ख्याल रखें, उनके घर वाले क्या ख्याल रखें, जिससे कि कैरीज और इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हम निजात पा सकें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले कि बच्चा जब आपका 2 साल का होता है तो आपको डेंटिस्ट से विजिट जरूर करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने घर पे भी बच्चे को मॉनिटर करिए, बच्चा ब्रश कर रहा है उसको करने दीजिए, बट उसके साथ आप खड़े होके एक बारी उसका जरूर से माउथ ओपन करके ब्रश करा दीजिए बच्चे को। और आपने ही बोला अभी कि बच्चे 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आप 1 टाइम ब्रश कराइए। दूसरे टाइम में जैसे जब सोने जा रहा है तो एक बार आप ऐसे ही नॉर्मल कुल्ला करा दीजिए। और जो भी स्टिकी फूड, लाइक अगर रात में दूध पिला के आप सुलाते हैं या उसमें शुगर डाल के देते हैं, तो बच्चे को जरूर से पानी से ही एक बार रिंस करा दीजिए, ताकि जो भी उसमें दांत में लगे हो शुगर कंटेंट हो वो रिलीज हो जाए। बच्चा अगर 2 बार नहीं करता है, इट्स नॉट एन इशू, बट आपको रिंस कराना ही कराना है। और अभी मार्केट में बहुत सारे बच्चों के लिए भी माउथ वॉश अवेलेबल है, आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर प्रिया, और आपने इतना टाइम दिया। सो ये रहा आपका अर्बन डेंटल एंड एस्थेटिक की डॉक्टर प्रिया से मुलाकात, और इन्होंने काफी अच्छी चीजें हमें बताई।
हाँ अबाउट एस्थेटिक एंड डेंटल। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिया, थैंक यू। इज माइन, थैंक यू।